mutual fund industry has grown by leaps and bounds over the last couple of years. It's been a phenomenal time. But there's a singular phenomenon in the industry. It's founder and chief investment officer at Quant Mutual Fund. He runs possibly the most successful mutual fund in the last 10 odd years by the name Quant Mutual Fund. Small sized fund, now one of the giants of the industry. I'm talking about Quant Mutual Fund, AUM of almost 60,000 crores now. This is by far one of the most requested videos on our channel. Quant Small Cap Fund is one of the most consistent funds in the past 3-4 years. स्मॉल कैप ही नहीं, क्वांट के और भी ऐसे फंड्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो क्या है इस परफॉर्मेंस के पीछे की कहानी, एंड क्या ये रिटर्न सस्टेनेबल है, एंड हाउ मच रिस्क इज क्वांट टेकिंग टू जनरेट दीज रिटर्न्स, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में. यार क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में देखने से पहले एक बार स्मॉल कैप फंड्स की पिछले 15 साल की हिस्ट्री जान लेते हैं. नो डाउट पिछले 2-3 साल में स्मॉल कैप फंड्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पर 2020 से पहले ये कहानी ऐसी नहीं थी. इनफैक्ट 2008 में जब मार्केट क्रैश किया था तो स्मॉल कैप फंड्स को ही सबसे ज्यादा टाइम लगा था टू रिकवर. 2008 में BSE स्मॉल कैप इंडेक्स 13,000 के लेवल पे चल रहा था. जब पूरा मार्केट क्रैश हुआ, द BSE स्मॉल कैप इंडेक्स हिट अ बॉटम ऑफ 3100 बाय Feb 2009. It saw a downfall of 76%. 90% इन्वेस्टर्स तो वैसे ही डर के भाग गए होंगे. Feb 2009 के बाद BSE स्मॉल कैप इंडेक्स को पूरे 8 साल लगे वापस 13,000 के लेवल पे आने के लिए. जाके Jan 2013 में BSE स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से 13,000 का लेवल हिट कर पाया था. That means from 2008 to 2017 the small cap index grew by 0%. फिर 2017 से Jan 2018 तक it went down from 13,000 to 20,000 and Jan 2018 से April 2020 तक it came back again to 10,000 यानी आधा हो गया था. So technically 2008 से April 2020 तक small cap index ने काफी नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे और बीच में जैसा कि आप देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल भी रहा था. So यार इससे ना हमें स्मॉल कैप के बारे में दो बातें समझ आ रही हैं. फर्स्ट, they can give you extraordinary returns in a very short period of time and they can fall as fast. Small cap funds can be extremely volatile. Second, they can take incredible amount of time to recover and sometimes 12 years is not enough. अब जिन लोगों ने 2008 से लेकर अप्रैल 2022 में स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा उनका काफी भारी नुकसान हुआ होगा and 12 years is not a short period of time. So जो लोग कहते हैं ना कि यार 5 साल में 10 साल में 12 से 15% रिटर्न्स तो आ ही जाएंगे, एक बार इस डेटा पे नजर जरूर डाल लीजिएगा. अब बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में. 2018 में क्वांट AMC ने एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड को टेक ओवर किया था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्वांट कैपिटल वाज अ पार्ट ऑफ अनिल अंबानी owned Reliance Securities. At the time of takeover, Escort Mutual Fund का जो assets under management, which is called AUM, was 235 crores. 2018 में Escort का इनकम बॉन्ड फंड होता था जो कि एक्विजिशन के बाद क्वांट बॉन्ड फंड बन गया था. 2018 अक्टूबर में इसी डेट फंड को चेंज करके स्मॉल कैप फंड बना दिया गया था. सो टेक्निकली क्वांट स्मॉल कैप केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली फ्रॉम लेट 2018. आपको गूगल करोगे तो आपको इस फंड के बारे में 10 से 15 साल की हिस्ट्री मिल जाएगी, लेकिन वो जो डिपिक्शन है वो एग्जैक्टली सही नहीं है. लेट 2018 में स्मॉल कैप कन्वर्ट होने के बाद भी क्वांट स्मॉल कैप कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था. इनफैक्ट निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स वाज परफॉर्मिंग बेटर देन क्वांट स्मॉल कैप. ये देखिए इस ग्राफ में जो रेड लाइन है वो क्वांट स्मॉल कैप की है एंड ब्लैक वाली निफ्टी स्मॉल कैप 250 की. बट 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ उसके बाद सडनली समथिंग चेंज्ड एंड इट स्टार्टेड बीटिंग नॉट जस्ट द स्मॉल कैप इंडेक्स बट ऑल अदर फंड्स इन इट्स कैटेगरी. आज की डेट में तो हर प्लेटफॉर्म में इसको टॉप 3 में दिखाया जाता है. तो क्वेश्चन है इसकी 2020 में ऐसा क्या चेंज हुआ और ये सडनली इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करने लग गया. ये समझने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वांट फंड्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं. सो द इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एट क्वांट फंड्स व्हाट दे डू इज दे क्रिएट लाइक अ मैथमेटिकल मॉडल इन व्हिच दे प्रिडिक्ट व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक. दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस व्हिच इज अ कोर स्ट्रेंथ ऑफ क्वांट फंड्स. इसमें क्या होता है ना, उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला बनाया है व्हिच इज कॉल्ड द VLRT in which the V stands for analyzing a valuation, L stands for liquidity, R for risk and T for timing. अब पहली बार सुनने में काफी गिबरिश लग रहा होगा ना, बट लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हैड टू बाय अ यूट्यूब चैनल, बहुत सिंपल तरीका है उसको देखने का कि चैनल कितने पैसे का बनाता है, हाउ मच मनी डज दैट मेक एंड गिव इट अर्निंग्स मल्टीपल्स. इसको हम कॉमनली PE रेशियो भी बोलते हैं व्हिच इज द होली मैट्रिक्स फॉर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. बट व्हाट क्वांट डज इज क्रिएट अ मल्टीवेरिएट लेवल इन व्हिच दे सी व्हाट niche the channel is operating in, expected growth from the industry, interest from other competitors, quality of anchors, etc. Basically, quant उन सारे फैक्टर्स को लेगा जो एक स्टॉक को इम्पैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग दी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, एंड उनको अपने मॉडल में रन करेगा जहां से उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी.
But quant does not entirely depend and run on numbers and data. ये संदीप टंडन जो quant के CIO हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था that numbers and data आपको स्टॉक में एक एंट्री पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन कभी भी करेक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट नहीं बताते हैं. एंड अगर आप क्वांट के पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो pretty much nailed both the entry and the exit. But one can definitely argue कि यार 2020 से पहले भी तो they were following the same strategy. Then why were they not able to beat the index? यार इसमें संदीप जी का कहना है कि उन्होंने अपने करियर में काफी गलतियां करी है, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से काफी सीखा है, अपने मॉडल्स को इंप्रूव किया है. In fact, now he openly says that they are not constrained to any सेक्टर थीसिस और फिलॉसफी. जहां से उनका अच्छा रिटर्न आता है वो वही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं. अब यार इस वीडियो में मैं आपको क्वांट स्मॉल कैप के फंड की टेक्निकलिटी में नहीं घुसूंगी क्योंकि हम उसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन तब भी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूं. As of 27 Feb 2024, it has a net asset value of 240.83, assets under management of 15,663.84 CR and an expense ratio of 0.77%. Sector-wise, it has largest exposure in energy, followed by financial services and construction. As of 31st Jan, इसके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है रिलायंस इंडस्ट्री का, followed by IRB Infra, Jio Financial and Adani Power. बट ये डेटा काफी जल्दी चेंज होता रहेगा क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप का चर्न रेशियो काफी हाई है. बाकी रिस्क पैरामीटर्स लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा भी काफी डिसेंट है. ये सब बात हमने अपनी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2024 वाली वीडियो में करी है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं. कमिंग बैक टू क्वांट्स स्ट्रैटेजी. यार अब ये तो समझ आ गया, लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि क्वांट का जो AUM है काफी बढ़ चुका है. सो विल इट बी एबल टू जनरेट सच स्टेलर रिटर्न्स नाउ एज वेल? एंड हाउ डज द फ्यूचर लुक लाइक फॉर क्वांट स्मॉल कैप? अब यार ये हमारा ओपिनियन है, वी आर नो एक्सपर्ट, सो प्लीज अब हम जो भी बोलने वाले हैं उसमें हमारी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा. यार जैसे जैसे उनका AUM बढ़ेगा, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द डिफिकल्टी इन जनरेटिंग दैट अल्फा, क्योंकि जब भी वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने जाएंगे, it is because of the sheer size that whenever they buy a particular stock, it will automatically pump up the price of the stock, क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा and it will reduce the alpha that the fund can generate in the future. As we all know, quant funds have a high churn rate and there is a cost involved in churning a stock, and now if they are not generating enough alpha, it could fast outspace growth and bring down gains. Also, as AUM increases, funds get to charge a lesser percentage as the expense ratio. This is because the management costs are getting distributed amongst more investors versus a fund with a lower AUM. So, with lower expense ratio, very high churn and very high AUM, it could have an impact on the fund's performance. So all in all, अभी तो सिचुएशन बढ़िया चल रही है, बट ये टाइम चेंज होते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता. टाइम्स कैन चेंज एनी टाइम, स्पेशली व्हाट स्मॉल कैप इज डीलिंग विद राइट नाउ. व्हाटएवर द स्पेस दे आर इन, टाइम कभी भी चेंज हो सकता है. यार इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ना शेयर करें. आप बी किफायती कम्युनिटी का जो प्लेटफॉर्म है हमारा bkifaiti.co, उसको ज्वाइन करें. हम आपके डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, हम आपके इनसाइट्स जानना चाहते हैं, लेकिन कमेंट्स में कहीं ना कहीं वो डिस्कशन गुम हो जाती है. कम्युनिटी पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वहां पे ओपन डिस्कशन की जाती है. सो इट वुड बी रियली गुड अगर आप वहां पर आए एंड आपको ज्यादा नॉलेज आप गेन कर पाओगे. कम्युनिटी ज्वाइन करने का लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है. टिल देन, बी किफायती.